तो दूसरा वाला देखते हैं हम। हमारा दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जहाँ अर्थगत रूप से या जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। या फिर जहाँ अर्थगत रूप से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। दोस्तों पहला देखते हैं इसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को देखते हैं। जहाँ जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना व्यक्त की जाए। जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना व्यक्त की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसका जो है वाचक शब्द जो होता है वो होता है सासी से सम, सरिस, समान, जैसे यु इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। तो देखते हैं इसमें उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला देखते हैं हम उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला देखते हैं उपमेय, दूसरा है हमारा उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है समास धर्म। तो उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय है। और जिसकी उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए। वाचक शब्द क्या है? जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। वाचक शब्द जो होता है जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। और समास धर्म क्या होता है? जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। समास धर्म है जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए उसे समास धर्म कहते हैं। यहाँ पर क्लियर करते हैं दोस्तों, जैसे उदाहरण पर देख करके हम, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का मुख जो है कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ राम का मुख जो हुआ दोस्तों वो हुआ हमारा उपमेय। उपमेय हुआ। उपमेय में क्या है? जिसकी उपमा दी जाए। राम का मुख जो है किससे दी जा रही है? वो कमल से दी जा रही है। तो इसमें उपमेय है जिसकी उपमा दी जाए। तो यहाँ राम का मुख कमल से दिया जा रहा है तो ये राम का मुख जो हुआ हमारा उपमेय हो गया। और कमल से दी जा रही है तो कमल क्या हुआ हमारा? उपमान हो गया। उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए। तो राम का मुख जो है कमल से उपमा दी जा रही है तो यहाँ कमल उपमान हुआ। के समान सुंदर है। तो जो समान है जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए वो वाचक शब्द है हमारा। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। और समान जो है वाचक शब्द हो गया हमारा। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए वो समान हो गया हमारा वाचक शब्द। और सुंदर जो है वो हो गया हमारा समास धर्म। यानी कि जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। तो गुण क्या है? सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। तो गुण क्या है? सुंदरता है यहाँ पर है। तो ये हुआ हमारा समास धर्म। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख जो है, मुख हमारा उपमेय हो गया। उपमेय हो गया कि मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पर मुख हमारा उपमेय हो गया और चंद्रमा जो है हमारा उपमान हो गया। और समान जो है वाचक शब्द हो गया। और जो है ये क्या है? सुंदर गुण, जो गुण धर्म, गुण जो है क्या है? वो सुंदरता है हमारा। इसमें समास धर्म जो है गुण, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। तो गुण क्या है हमारा? वो सुंदर है। तो यहाँ समास धर्म है हमारा। और यहाँ दूसरा वाला देखते हैं हम, रूपक अलंकार। यहाँ पर क्या है दोस्तों? जैसे यहाँ पर सुंदर है, यहाँ पर समास धर्म हो गया। इसमें एक उदाहरण ये भी है, पीपल पात सरस मन डोला। यानी कि पीपल के पत्ते के समान हमारा सरस मन डोल रहा है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं इसमें जो है उपमा अलंकार में। दूसरा वाला हमारा क्या है? जहाँ रूपक अलंकार, इसमें परिभाषा देखते हैं हम।
जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है, वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। तो इसमें उदाहरण देखते हैं दोस्तों। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि कमल के समान जो है चरण की तुलना की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ कमल चरण जो है कमल के समान, कमल के रूप में तुलना किया गया है। और दूसरा हमारा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम के समान जो है, धन के समान हमने जो है राम शब्द को, यानी कि राम रतन धन पायो, राम के शब्द को धन से जोड़ा गया है, यानी कि तुलना किया गया है। और दूसरा हमारा शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए हैं। और अगला है समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी। तो दोस्तों अगला अलंकार देखते हैं अपना। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं, परिभाषा इसकी देखते हैं। जहाँ उपमेय की उपमान से संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ उपमेय की उपमान से संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वाचक शब्द देख लेते हैं इसके कि पहचानेंगे कैसे हम। जनु मनु जनहु मनहु जानो मानो ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, या फिर उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं पहले हम। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। यहाँ देखो मनहु शब्द आया है, तो इससे क्या लिखा, जनु मनु जनहु मनहु जानो मानो आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है, इससे हम पहचान लेंगे जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दूसरा है हमारा उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दूसरी पंक्ति में हमारे है ये मानो शब्द आया है, तो इससे हम जो है पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला देखते हैं हम अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि किसी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पेश करना या कहना, उसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। इसके परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु या कथन को, जहाँ किसी वस्तु या कथन को लोक सीमा से बढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। सुनो न संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे, तुम्हारे आगे तुम्हारे, सॉरी, सुनो न संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। कहने का मतलब है जैसे कोई आदमी और औरत से कह रहा है अपनी कि सुनो न संगमरमर की ये दीवारें, कि आप जो संगमरमर की दीवारें हैं वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। इतना बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हैं वो अपनी पत्नी की, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ये ट्रिक दोस्तों हमने सिर्फ याद करने के लिए लिखा है कि इस गाने की लाइन से आप जो है अलंकार को याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगला उदाहरण है हमारा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। कहने का मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका सारी जल गई और निशाचर लोग सब भाग गए। तो ऐसा कहाँ संभव था, लेकिन यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा कर उस चीज को पेश किया गया है, तो इस उदाहरण में भी जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं,
देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये साकेत नगरी है और ये गगन से मिलने जा रही है। तो नगरी कहाँ गगन से मिलने जा पाएगी। यहाँ पर भी जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, तो ये भी हमारा अतिशयोक्ति अलंकार का है उदाहरण। अगला देखते हैं, लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत मृग जात, आंसू गिरियन जर लता पीरे पीरे पात। यहाँ पर भी जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अगला देखते हैं हम इसमें, और देखते हैं अगला नहीं सॉरी इसमें देखते हैं अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो अतिशयोक्ति का अर्थ है उक्त की अतिशयता, उक्त की अतिशयता। अगला देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार भ्रांतिमान अलंकार क्या है, जिस टॉपिक को या जिस कविता को या कोई वस्तु को देख करके आप भ्रमित हो जाए, उसमें समझ न पाए कि ये क्या है और वो क्या है, ये एक जैसा ये पहचान ना हो पाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। परिभाषा देखते हैं, जहाँ किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु के साथ भ्रम हो जाए, जहाँ किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु के साथ भ्रम हो जाए, वहाँ हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं हम इसका, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सातिन लोटी। मुन्ना जो था अपनी मम्मी के सिर पर देखा, उनकी मम्मी 2 चोटी बांधी हुई थी, तो मुन्ना जब मम्मी के पास जाते हुए देखा कि 2 चोटी लटकी हुई मम्मी की, तो समझ बैठा कि चोटी नहीं, वो समझा कि 2 सांप यानी कि लटके हुए हैं, इसलिए वो डर करके भाग गया या समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है हमारा विभावना अलंकार। परिभाषा देखते हैं इसकी, जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए, जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए, वहाँ हमारा विभावना अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं इसको पहले। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कहने का मतलब है बिना पैर के चले और बिना कान के वो सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना कर्म के ही विधि कर रहे हैं नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। यहाँ पर जहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा है, जो कारण है ही नहीं फिर भी कार्य दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। जैसे बिना पैर के ही चलना दिखाया जा रहा है, बिना कान के ही सुनना दिखाया जा रहा है, बिना कर्म के विधि करना दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है बिना कारण के ही सब कुछ कार्य हो रहा है, यहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होगा। अगला है हमारा संदेह अलंकार। परिभाषा देखते हैं इसके, जहाँ किसी वस्तु उसी के समान दूसरी वस्तु से संदेह हो जाए, जहाँ किसी वस्तु उसी के समान दूसरी वस्तु से संदेह हो जाए, परंतु किसी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति ना हो, परंतु किसी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण क्या है इसका, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर सारी और नारी में संदेह हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा संदेह अलंकार है। दोस्तों अगला वाला देखते हैं हम अपना अलंकार। अगला वाला है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार को देखेंगे हम, इसकी परिभाषा देखते पहले। जहाँ विरोध ना हो, जहाँ विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो, जहाँ विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखो, इसमें पहला उदाहरण देखते हैं, धूम्रपान करना वर्जित है। दूसरा है हमारा भर लाऊं सीपी में सागर, भर लाऊं सीपी में सागर। और तीसरा है हमारा
सुलगी अनुराग की आग वहाँ, सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, यानी कहने का मतलब है प्रेम की आग वहाँ लगी जहाँ जल से भरा तालाब है वहाँ लगी। आग और जल से भरा तालाब, जल और आग जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है हमारा। अगला है हमारा अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार देखते हैं परिभाषा इसकी। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी अन्य के लिए कही जाए, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम। वह इच्छा नागर बड़े दिन आदर तो आब, फूलो अनफूलो भयो, गमई गाँव गुलाब। तो यहाँ अनियोक्ति अलंकार है हमारा। अगला देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थों को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जहाँ निर्जीव यानी कि निर्जीव जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव कहते हैं। ये जहाँ निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थों को मानव रूप में प्रस्तुत किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार बनता है। उदाहरण देखते हैं अपना। सागर के उर पर नाच करती है लहरें मधुर गान। दूसरा है हमारा मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो पहला है सागर के उर पर नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर के ऊपर नाच, सागर की तुलना मनुष्य से कर रहे हैं। सागर मनुष्य की तरह नाच करती है यानी कि नाचती है, और दूसरा तुलना कर रहे हैं लहरें मधुर गान, और मनुष्य की तरह वो गाना गाती हैं यानी कि गाना गाती हैं। और दूसरा है मेघ आए बड़े बन ठन के। मेघ जो आ रहे हैं वो मनुष्य की तरह सज संवर के आ रहे हैं। यहाँ पर जो है तुलना की गई है मेघ और मनुष्य का, और दूसरा सागर और मनुष्य की तुलना की गई। तो मानवीकरण अलंकार हमारा यहाँ पर है। और 11वां है हमारा विशेष योक्ति अलंकार। विशेष योक्ति अलंकार की परिभाषा देखते हैं। कारण के होते हुए भी कार्य न होने को विशेष योक्ति अलंकार कहते हैं। कारण के होते हुए भी कार्य न होने को विशेष योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला है दो मेघ बरसते फिर भी मैं प्यासी की प्यासी। दो मेघ बरसते फिर भी मैं प्यासी की प्यासी। और दूसरा है हमारा नैनों से जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती। नैनों से जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती। यहाँ पर जो है हमारा विशेष योक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार क्या है परिभाषा। जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए, जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार हमारा होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में है, तू प्रेम क्रिश्चियन में है, सत्य तू सुमन में। तो यहाँ पर उदाहरण ये उल्लेख अलंकार है हमारा। अगला देखते हैं दृष्टांत अलंकार। परिभाषा है जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। अब हम उदाहरण है क्या इसका। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण।
सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन से ओझल हो शशि, फिर घन से ओझल हो शशि, और फिर शशि में ओझल हो घन, फिर शशि में ओझल हो घन। यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। हम तीसरा प्रकार का अलंकार जो है हमारा, वो है हमारा उभयालंकार। उभयालंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर शब्द और अर्थ, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार होता है, वहाँ हमारा उभयालंकार होता है, वहाँ हमारा उभयालंकार होता है। यानी कि शब्द और अर्थ दोनों से शोभा बढ़े, वहाँ उभयालंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसका हम। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।